नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो मई मंथ की स्पेशल रीडिंग है, ठीक है। ओके सो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि मई मंथ में आपकी लाइफ में कौन न्यू पर्सन आने वाला है। आप मेल हैं, फीमेल है, कोई भी है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं इसके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज की बात करती हूँ, स्पेशली कोई मैस्कुलिन या फेमिनिन पर्सन की नहीं, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। और गाइस, जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं एंड आप उस सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने में मदद करती हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, बिकॉज अभी कोई शेड्यूल नहीं तय हुआ है लाइव सेशन का। अगेन गाइज, ये जो लाइट है ये सनलाइट आ रही है, नेचुरल लाइट है, तो कुछ कम ज़्यादा हुई तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो है वो है ये राशि है, जिनके पाइल नंबर 1 है या फिर ये राशि है वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। राशि मून भी हो सकती है, सन साइन भी हो सकता है, ठीक है। मून साइन सन साइन दोनों में हो सकते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, सेजिटेरियस यानी कि धनु, पाइसिस यानी कि मीन, लिब्रा यानी कि तुला एंड कैप्रिकॉन यानी कि मकर। जो इस राशि के हैं वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए कौन सी है? पाइल नंबर 2 के लिए एरीज यानी कि मेष, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, कैंसर यानी कि कर्क, वर्गो यानी कि कन्या, लियो यानी कि सिंह और टॉरस यानी कि वृष। तो ये पाइल नंबर 2 है। अगेन मैं हर एक पाइल में डेट्स एंड इनिशियल्स बताने की भी कोशिश करूंगी एंड आपके पार्टनर की, आपके कुछ ज़ोडिएक प्लेसमेंट्स या फिर कुछ साइन जो भी आएंगे, ज़ोडिएक साइंस आएंगे, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। दोनों में से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 के साथ मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप उसे स्क्रॉल करके फॉरवर्ड कर लीजिएगा। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिनकी भी ये राशियां हैं, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, लिब्रा है, कैप्रिकॉन है, मिथुन, वृश्चिक, धनु, मीन, तुला, मकर। तो आइए हम आपका देखते हैं कि क्या आपके कार्ड्स आए हैं, कौन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है इस मई महीने के अंदर, ठीक है। वो कौन है, कैसे हैं, ठीक है। पहले मैं ये चीज़ देखूंगी कि कौन एंटर होने वाला है, फिर मैं देखूंगी कि वो क्यों एंटर होने वाले हैं, वो कैसे होंगे दिखने में, या ऑक्यूपेशन कैसा होगा। एंड इसके अलावा जो है, हाँ, उनके ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट रीडिंग है स्पेशली फॉर सिंगल्स, बट अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो भी आप इसे देख सकते हो। ओके, हाँ, तो चलिए रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो कार्ड्स हैं वो मैं इधर देख लेती हूँ। सो द फर्स्ट कार्ड इज 6, 4, 5, 5 स्टार, ओके, 6 मून, इट्स 4 मून, 5 स्टार एंड 6 कॉइन, ओके। गाइज, आपके जो भी पार्टनर हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। पास्ट में ये पर्सन कहीं ना कहीं धोखा खाकर आए हुए होंगे, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बैक स्टेप देख कर आए होंगे, धोखेबाजी या धोखाधड़ी देख कर आए होंगे, या फिर इनके साथ धोखा हुआ होगा रिसेंट पास्ट में जब ये आपकी लाइफ में आए होंगे। ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में उस टाइम पे धोखा हुआ हो, आपकी लाइफ में बिट्रे हुआ हो, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है। तो हो सकता है अप्रैल का महीना जो है वो स्पेशली आपके लिए जो है थोड़ा बिट्रेयल से भरा हुआ महीना लेकर आया हो, बिट्रेज हुए हो, धोखेधड़ी हुई हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको उस धोखे से बाहर निकालने के लिए भी ले आए होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं फिर भी एक चीज़ बोलूँगी कि इमोशनली आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से। उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके जो भी पर्सन होंगे वो कौन होंगे? आपके जो भी पर्सन होंगे वो नेचर वाइज बहुत ज़्यादा स्विफ्ट और एनर्जेटिक होने वाले, स्कॉलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। दूसरों को गाइडेंस देने वाले हो सकते हैं, ठीक है। खुद एक टारोट रीडर हो सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी फील्ड हो सकती है। कोई भी डॉक्टर फील्ड हो सकती है, कोई भी फिजिशियन फील्ड हो सकती है, ओके। ये सारी फील्ड्स हो सकती है। इनकी कोई ना कोई गाइडेंस है। ये बहुत ज़्यादा नॉलेज से भरे हुए इंसान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनके अंदर, बहुत ज्ञान है, ज्ञान कौशल है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं। मुझे यहाँ राइटिंग से जुड़ा हुआ लग रहा है, ठीक है। पोइट्री लिखते हो, शायरिया लिखते हो, ये इनका साइड हॉबी भी हो सकती है, प्रोफेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी के पर्सन है, ठीक है। बहुत हाई मूविंग एनर्जी के नहीं है।
स्लो मूविंग एनर्जी के हैं, यानी कि डिसीजंस बहुत स्लोली करते हैं, कुछ भी डिसाइड करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, बार बार रीचेक करेंगे, तो थोड़ी ऐसी एनर्जी के पर्सन है। बट हाँ, ये है कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और हम देखते हैं, वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, वी हैव रिवर्स 2 ऑफ वैंड्स, ओके, रिवर्स 6 ऑफ कॉइन्स, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी इनकी एनर्जी लेवल अलग होगा, ठीक है, आपका इनका सोच का लेवल अलग होगा, आपका इनका सोचने का तरीका अलग होगा। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नए पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज समवन न्यू, ठीक है, कोई नया पर्सन, कोई नई एनर्जी, कोई नया अपलिफ्टमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। ये कोई पुराना चूज इन एनर्जी नहीं है, जिसको आपने पहले चूज़ कर रखा था वो पर्सन आपकी लाइफ में आया, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो वो पर्सन नहीं, ये कोई नया है, कोई नई एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, या आप इनसे एज में भी छोटे हो सकते हैं, बट मुझे मोस्टली लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप होगा, भी प्रोमिनेंट एज गैप, ठीक है, 5 साल 7 साल ऐसा कुछ भी एज गैप हो सकता है। तो आप दोनों के बीच में एज गैप है, आप दोनों के बीच में थॉट्स का गैप है, आप दोनों की एनर्जी लेवल अलग है, ठीक है, आप दोनों का सोचने का तरीका अलग है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एटीट्यूड का हो सकता है, जो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, नॉलेजेबल है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, बहुत कट थ्रोट कम्युनिकेशन करते हैं, सच्चाई पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, किसी भी तरीके का झूठ उन्हें बर्दाश्त नहीं है। और जो दूसरा पर्सन है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, नई शुरुआत करना चाहता है, नया अपलिफ्टमेंट करना चाहता है, कुछ नए ट्राई करना चाहता है, एक्सपेरिमेंट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये कुछ नई एनर्जी है, नया फिनोमेना है, कुछ नया नया लेकर आ रहा है। अगेन ये कुछ फीमेल भी हो सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी फीमेल हैं, ठीक है, और अगर आपको फीमेल में इंटरेस्ट है, ठीक है, LGBT कम्युनिटी से हैं आप, तो फीमेल भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ फीमेल भी लग रही है कि कोई फीमेल आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो सेम ऐसी एनर्जी की हो, एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक हो, ओके। हाँ, बट यहाँ पे ये कोई नया पर्सन है, कोई नई एनर्जी है, कोई नया पर्सन है, कोई नई अपलिफ्टमेंट है। एंड बहुत हद तक जो है ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन से निकल रहे होंगे उस टाइम पे जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, किसी नई सिचुएशन से, किसी फाइनेंशियल सिचुएशन से निकल रहे होंगे, किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है इनकी जॉब नहीं हो, जॉब ढूंढ रहे हो, या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो, जॉब ढूंढना, ये सब कुछ करना। बहुत इमोशनल पर्सन है, सेंसिटिव पर्सन है, ठीक है, बहुत बहुत एकदम कहते हैं ना डिसेंट, स्लो मूविंग एनर्जी, इमोशनल। को ज़ोडिएक साइन जो इनके हो सकते हैं वो एरीज हो सकता है, इनका इनका एरीज बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, या फिर सेजिटेरियस भी हो सकता है। लियो की एनर्जी थोड़ी कम है यहाँ पर, बट एरीज हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, या एक्वेरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हो मई में, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत हैवी लव कनेक्शन अभी तक नहीं नज़र आया मुझे। हाँ, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन मुझे नज़र आया, बट अभी तक मुझे बहुत हैवी लव कनेक्शन नहीं नज़र आया। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक स्टार्ट है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप और शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप, या ये सब कुछ हो सकता है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही रहे चीज़, ये भी है, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे जो है आप दोनों में से कोई एक पर्सन रेडी नहीं होगा इक्वल गिव एंड टेक के लिए। मुझे लग रहा है आप शायद रेडी नहीं होंगे, ठीक है। ये पर्सन आएंगे, ये आपको अप्रोच करेंगे, आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, बट आप शायद उस टाइम रेडी नहीं होंगे। आपको लगेगा नहीं है ये सही नहीं है, ठीक है, ये पर्सन सही नहीं है, मुझे ये इसकी वाइब सही नहीं लग रही, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन की वाइब्स ऐसी रहेंगी, हालांकि बहुत स्लोली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट स्टिल या तो ये पर्सन चाहेंगे कि बहुत स्पीडली चीज़ें आगे बढ़े और आप बहुत स्लोली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ओके। बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग चीज़ जो है वो एक पर्सन के हाथ में है, एंड जो दूसरा पर्सन है वो इनिशिएटिव ले रहा है, ठीक है, स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है। वेरी हैवी साइन ऑफ एरीज, वेरी हैवी, एक्चुअल में वेरी हैवी। इट कैन बी सेजिटेरियस या फिर लियो की भी हल्की बहुत हो सकती है, बिकॉज फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के चार्ट के अंदर भी, बहुत ज़्यादा होंगी, ओके। फायर प्लेसमेंट्स होंगी, फायर एनर्जीज होंगी, बट स्टिल एरीज, या जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है वो यहाँ पे एरीज लग रहा है, ओके। सो एरीज कैन बी द साइन, ओके। ओके, सो ये है आपके कास्ट। वी हैव कॉन्शियसनेस, वी हैव पेशेंस, एंड वी आर द वर्ल्ड,
ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। इधर लगा देती हूँ मैं इसको। ओके, तो ये पर्सन आपकी फैमिली से जुड़े हुए हो सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई नोन अननोन हो सकता है, ठीक है। मतलब एकदम नई एनर्जी का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल न्यू एनर्जी है, नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू ये आपके कोई नोन पर्सनालिटी हो सकता है, कोई पुराने फ्रेंड हो गए, पुराने जिनके साथ आपने एजुकेशन के टाइम पर आप जिनके साथ थे, ट्रेनिंग के टाइम पे जिनके साथ थे, या फिर मतलब कोई ऐसा पर्सन जिनसे आप बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करते, जो आपके लिए एकदम नए जैसे ही हैं, ठीक है, वो वाली एनर्जी। या तो कम्प्लीटली न्यू है या फिर कुछ नए जैसे पर्सन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे ही लग रहा है, बट ये आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए आएंगे एंड ये पोटेंशियल है, ठीक है। अभी फ़िलहाल अगर मैं बोलूँ कि मई के महीने में अगर ये पर्सन आ रहे हैं, तो मुझे जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत हैवी यहाँ पे लव कनेक्शन एकदम नहीं लगा है, ठीक है। मुझे इमोशनल कनेक्शन एक लगा है, शायद इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो या आपकी लाइफ में चल रही हो, एंड आप दोनों कोलाइड हो, जब बात करो आप दोनों आपस में, तो एक अच्छे फ्रेंड्स के जोन में आ जाओ, एक अच्छी फ्रेंडशिप से आप स्टार्ट करो चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हैवी लव वाइब्रेशन नहीं थी, बट हाँ पोटेंशियल है इसके अंदर, ठीक है। इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, जो भी आपकी मई महीने में स्टार्ट होगी, या हो सकता है अभी भी हो रही हो, बट मई महीने में वो पिकअप ले, ठीक है, स्पीड बढ़े उस चीज़ की, कन्वर्सेशंस की स्पीड बढ़े या फिर कमिटमेंट की स्पीड बढ़े, ठीक है। जो भी है वो कहीं ना कहीं, जो भी पर्सन ये है, उसका पोटेंशियल है कि वो आगे चल के कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, वो एक रिलेशनशिप जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिज के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो एक पोटेंशियल के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में या इस फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग फेजेस में शायद आपको पोटेंशियल नहीं नज़र आए या उनको पोटेंशियल नहीं नज़र आए, बट एक लॉन्ग रन में ये चीज़ फ्रूटफुल हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ ग्रो कर सकती है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि चीज़ों को कन्वर्ट होने में करीबन करीबन 7 से 8 महीने भी लग सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। जब भी मैं टाइम फ्रेम बोलती हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे चैनल पे काफ़ी सारे लोग एक साथ ड्रॉ होते हैं एक रीडिंग को देखने के लिए, एंड आप में से कई सारे लोग ने इस पाइल को सिलेक्ट करा होगा, तो सबके लिए एक टाइम फ्रेम मैच हो ये पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया की किसी रीडिंग में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो इसलिए अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 मंथ्स या फिर 1 ईयर के अराउंड अराउंड चीज़ें थोड़ी सी फ्रूटफुल हो सकती है इनके साथ, अगर आप पोटेंशियली इसको आगे देखना चाहते हैं तो, ठीक है। बट स्टार्टिंग फेजेस में मुझे नहीं लगता आप दोनों में से किसी को भी लगेगा कि इसमें कोई पोटेंशियल है या कुछ आगे वर्थ होगी या नहीं होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बिकॉज दिस इज़ जस्ट एन इनिशियल फेज, और आप दोनों में से कोई एक पर्सन पीछे पीछे स्टेप भी लेंगे, ठीक है। वो चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन ना हो या बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप क्रिएट ना हो, बहुत ज़्यादा डीपन फ्रेंडशिप ना हो। मुझे एक फ्रेंडशिप का ही कार्ड लग रहा है, मुझे पूरी पाइल एक फ्रेंडशिप की ही लग रही है, ठीक है, क्योंकि इधर बहुत स्लो एनर्जी है, जैसे कहते हैं ना ट्रेडिशनल वे में धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही है, वो ही है, ठीक है। ये पर्सन कैसे होंगे? फॉर सम ऑफ यू पर्सन थोड़े से बल्कि हो सकते हैं, थोड़े से हैवी हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे एक्चुअल में या तो ये थोड़े बैलेंस्ड होंगे, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में, या फिर ये थोड़े बल्की होंगे, राइट। बहुत ज़्यादा लीन शायद ना हो, या तो बैलेंस्ड होंगे या थोड़े बल्की हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े हैवी हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। एंड लुक्स जो है वो सोबर से लुक्स है, सीरियस लुक्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं, बहुत ज़्यादा हंसमुख भी नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस लुक है। अगर ये फीमेल है तो भी इट्स लाइक अ सेम ही चीज़ें मुझे लग रही हैं, ठीक है। मेल फीमेल आप दोनों ही चीज़ें देख सकते हो। अगर मैं हाइट के बेसिस पे बोलूँ, सो अगेन फिजिकल अपीयरेंस हर किसी के साथ मैच नहीं होगी, जैसे टाइम फ्रेम हर किसी के साथ मैच नहीं हो सकता, ऐसी फिजिकल अपीयरेंस भी हर किसी के साथ मैच नहीं होगी। तो जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह लीजिएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं हर शब्द हर एक चीज़ आपके साथ मैच हो, ओके। सो प्लीज़ टेक इट एज जर्नल एज यू कैन, ओके। बट हाँ, यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत फिजिकल अपीयरेंस का आ रहा था, तो वो मैं चीज़ मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा मुझे जो है इनके केस के अंदर हाइट जो है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जो भी नॉर्मल हाइट चलती है मेल की या फीमेल की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं ये, क्योंकि मुझे या थोड़े से लंबे हो सकते हैं या हो सकते हैं, जो भी है मेल है फीमेल है, ठीक है। एंड काफ़ी सीरियस नेचर के हो सकते हैं, सीरियस लुक के हो सकते हैं, सीरियस नेचर के हो ना हो, बिकॉज मुझे सीरियस नेचर तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। बहुत चुलबुले से नेचर के हो सकते हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन पर्सन के अंदर ठहराव भी है, ठीक है।
ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये किस प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं, किसी भी फैमिली प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं। इनकी फैमिली पुश्तैनी कोई काम है, कोई कारोबार है, उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। या फिर ये पर्सन कोई अपना बिजनेस ओरिएंटेड हो सकता है, कोई फाइनेंस ओरिएंटेड हो सकता है, फाइनेंस सेक्टर हो सकता है, लाइक फाइनेंस से जुड़ा हुआ कुछ भी सेक्टर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अभी मेरे दिमाग में सी आ रहा है, ठीक है। बाकी बी कॉम जो भी है, मतलब फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं एंड ऑल दैट सिनारियोज, ठीक है। होपफुली आप समझ गए हो। कॉमर्स से जुड़ा हुआ, पैसों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है। बैंकिंग हो सकता है, ठीक है। बैंकिंग हो सकता है, और कोई भी ऐसा काम जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, काफ़ी टाइम बाद लेते हो, लाइक या बैंकिंग ही है। बैंकिंग के अंदर या कोई भी ऐसा एफडी में पैसे लगवाना किसी के, ठीक है। कोई एडवाइस देना, फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ऐसा कोई कार्य इनका हो सकता है। बहुत सुकून है इनके मन के अंदर, बहुत सुकून है। ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है, बट मतलब अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा बच्चों की तरह रिएक्ट करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। बचपना हो सकता है इनके अंदर। हालांकि मैंने कहा है इनके अंदर ठहराव भी है। ठहराव इन द सेंस ये सेंसेबल है। इनको पता है कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर आपको अप्रोच भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इनको हर चीज़ पता है। इनकी ये बहुत सेंसेबल है उस चीज़ को लेकर, एंड बहुत पेशेंस के साथ ही चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत कैलिबर है, बहुत पेशेंस है। इनके थोड़े मूड स्विंग्स होते होंगे, ठीक है। जैसे जैसे अगेन इनका मून हो सकता है, मून इनका कैंसर में हो सकता है, ठीक है। बहुत हाई चांसेस है इनका, कोई भी ज़ोडिएक साइन है तो मून इनका कैंसर में हो, या कैंसर इनका ज़ोडिएक साइन हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज इनका मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते होंगे, ठीक है। डेली बेसिस पे इनका मूड फ्लक्चुएट होता होगा। इनके हेड में पेन हो सकता है, बॉडी पेन रह सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसी सब चीज़ें हो सकती है, या पैरों में दर्द, ठीक है। पैर, हाँ, टोज़ में पेन हो रहा है, तो ऐसे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इनका बॉडी एक जो है उस टाइम पे हो, या मई के महीने में हो, या रहता हो, ठीक है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ रियली फोकस्ड अपने कैरियर के लिए, अपने लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, और दिमाग बहुत लगाते हैं। इंटेलिजेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे ही कोई भी एयर साइन हो सकते हैं ये, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से जुड़े हुए, वो मैंने आपको पहले ही बताया। अब देखते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर क्यों कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा पोटेंशियल है, सब चीज़ें हैं, फ्रेंडशिप चाह रहे हैं, नए हैं, आए हैं, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में इनका कोर क्यों डिवाइन ने इनको आपकी लाइफ में भेजा है, ठीक है। क्यों ऊपर वाले ने आपको इनसे मिलवाया। लेट्स सी। वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, वी हैव थर्ड चक्रा। दैट्स अमेजिंग। ओ माय। ओके, ये कार्ड्स मैं अभी 2 मिनट में देखती हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं आपके लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। जैसे ही मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बोली थी कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसने बैक स्टेपिंग देखी है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस देखी है, जिसने प्रॉपरली झूठ देखा है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस देखी है, झूठ देखा है, या धोखेबाजी देखी है, कि ठीक है, फाइनेंशियली या फिर इमोशनली बहुत सारी चीज़ें देखी। तो अब आपके पास ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा एकदम फ्रेंडली नेचर में नहीं हो, ठीक है। वैसा वर्षा भी हो सकता है, अगेन जिसकी एनर्जीज मैच हो रही है वो चीज़ आप देखें। तो अगर ये आपकी एनर्जीज नहीं है तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जीज होंगी, ठीक है, उस पर्सन की जो आने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, आप इक्वल गिव एंड टेक पे विश्वास नहीं करते। आपको लगता है इस संसार में शायद कोई रिलेशनशिप ऐसी नहीं है जो इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चलती है, जिसमें अगर मैं जितना प्यार दूँ, जितने एफर्ट्स दूँ, जितना साथ दूँ, उतना ही मुझे मिलेगा। तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। कुछ लोगों की ऐसी सोच हो सकती है जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, डियर, ऐसा नहीं है। ये आपके हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए हैं, ये अपने चुलबुले अंदाज से आपको हंसाएंगे भी और परेशान भी करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। एंड पोटेंशियल है कि ये आपके लाइफ पार्टनर भी बन जाए, ठीक है, क्योंकि इनके साथ आपकी फैमिली ग्रोथ मुझे लग रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके लाइफ पार्टनर आपके हस्बैंड बन सकते हैं, या एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके साथ रह सकते हैं। जैसे भी आप लोगों की चॉइस है, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। तो जैसा आपको प्रेफरेबल हो। बट यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट इश्यूज़ को ख़त्म करेंगे, या कहीं ना कहीं आपके डर को ख़त्म करेंगे। आपको जो एक मन के अंदर अपना सेल्फ को लेके या तो डर है वो चीज़, या फिर आपको जो लोगों के व्यूज़ से डर लगता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट, कि लोग मुझे देखेंगे या कोई मुझे देखेगा तो वो मुझे ये बोलेगा, वो बोलेगा, या फिर मैं इस लायक नहीं हूँ, इस लायक नहीं
हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें जो भी है, मतलब उस चीज़ को, किसी ना किसी डर को, किसी ना किसी बात को ख़त्म करना है, ठीक है। यहाँ पे उस चीज़ के लिए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं। इनके एंटर होने के बाद, इनसे बातचीत करने के बाद, शायद आपका, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जिसमें आपको नेम फेम रिकॉग्निशन चाहिए, तो वो भी आपकी ग्रो होगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ग्रो होगा, बिकॉज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम चला गया है लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका ग्रो होगा, आपका फोकस लेवल बहुत अच्छा ग्रो होगा, कहीं ना कहीं आपका एक इनर डेप्थ में आपकी इंक्रीमेंट होगी। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हो, आप टैरो से जुड़ सकते हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी खुद की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। इनके आने के बाद आप इनके साथ अपने रिश्ते की डेवलपमेंट से ज़्यादा आप खुद की डेवलपमेंट पे फोकस करोगे। आपको एक, कहते हैं ना, एक पुश मिल जाएगा ज़िंदगी में चीज़ों को बदलने के लिए। तो वो पुश ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या लेकर आते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में। वी हैव न्यू मून एंड कैंसर। आई सेड कैंसर का साथ ज़ोडिएक साइन था ही। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ओके। एंड देन वी हैव साउथ नो, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। मैं एक कार्ड नहीं देखती शफल करते हुए बस आते हैं, मैं एज इट इज़ रख लेती हूँ। रिवर्सल, तो रिवर्सल मुझे भी नहीं पता, जब मैं खोलती हूँ तब मुझे पता चलता है कि क्या आया है। और यहीं पे मैंने बोला था रीडिंग की स्टार्टिंग में, फर्स्ट लाइन वाज लाइक बैक स्टेपिंग, एंड अभी भी यही है। आप अपने पास्ट को, इस चीज़ों को होल्ड मत होने दीजिए, आपका पास्ट को निकाल कर बाहर फेंकना, ठीक है। आपके सोच को, जो आपके सोच में नेगेटिविटी है या नेगेटिव सिनेरियो, उसको निकाल देना, ये चीज़ है। एंड इसके अलावा ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सेफ़ हैं, आपकी लाइफ सेफ़ है, आपका सिनेरियो सेफ़ है, ठीक है। इस पर्सन के साथ कोई भी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप, दोनों चीज़ें ही आपके लिए सेफ़ रहेंगी, ठीक है। वी हैव द पाथ जो है वैक्सिंग क्रिसेंट 6 एंड नंबर 9, 8 एंड 9 दोनों आई हैं। असेसिंग, ओके। सो इस पाइल के अंदर अगर ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आते हैं तो ये क्या करेंगे। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, ठीक है, सो बेसिकली आपको एक सेल्फ असेसमेंट का मार्ग देंगे और आपको एक ग्रोथ के लिए एक पाथ देंगे जाएंगे, ठीक है। आपकी ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए एक पाथ मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा आपको। एंड आपको एक सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस का एक मौका मिलेगा, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे एंड चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये है पूरी आपकी रीडिंग। ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिया, कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। एंड या मैं रीडिंग को सम अप करती हूँ, काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है ये मुझे उम्मीद नहीं थी। ओके, सो कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर 1, 4, 6, 9, 18, 27, 3, 12, 21 एंड 30, 2, 13, 24 एंड 16, ओके। सो ये कुछ डेट्स हो सकते हैं। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो है APSRQTMY, ओके। ये कुछ डेट्स है, कुछ इनिशियल्स है, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। एंड अगर आपको फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना है देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर फ्री लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ज़ोडिएक साइन सेलेक्ट करा है, एरीज, एक्वेरियस, कैंसर, वर्गो, लियो, टॉरस, मेष, कुंभ, कर्क, कन्या, सिंह और वृष राशि। लेट्स सी आपके लाइफ में कौन आने वाला है मई महीने में, क्यों आने वाला है, क्यों डिवाइन ने इसे भेजा है, वो कैसे है, क्या नेचर है, क्या उनका प्रोफेशन है, क्या उनके लुक्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड ऑल दैट। जो भी चीज़ें आएंगी मैं आपको बताऊँगी, ओके। सो पहले हम उस पर्सन से स्टार्ट करते हैं, वो कौन है, क्या है, ठीक है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद टैरो डेक, ओके। सो वी हैव किंग ऑफ वैंस, आपका पहला कार्ड ही किंग ऑफ वैंस का है। सेकंड कार्ड इज 9 ऑफ कॉइंस, ओके। जस्टिस इन रिवर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल, आई सेड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक पर्सन, डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर किसी डिवोर्स केस से निकल रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। किसी भी तरीके के डिवोर्स केस से निकल रहे हो, सेपरेशन पीरियड से निकल रहे हो,
ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए पर्सनैलिटी हैं, इतने एनर्जी है, एंथुजियाज़म है। अगर इनकी एज नो मैटर कितनी भी हो, बट इनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल अर्ली 20s के लोगों की तरह होगी, ठीक है, वैसी ही एनर्जी लेवल। वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, बहुत कॉन्फिडेंस से भरे हुए, इनको हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है, हर जगह इनका नेम है, फेम है, ठीक है। अगर 4 लोगों में खड़े होते हैं तो इनको इज्जत मिलती है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपनी लाइफ में, ठीक है, चीज़ों को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये डिसीजंस जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं अपनी लाइफ के, जैसे कि मैरिज या फिर कैरियर, कोई भी ऐसा मेजर डिसीजन जब भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेते हैं। एक सेल्फ मेड मैन है, ठीक है, एक सेल्फ मेड मैन या वुमेन है, ठीक है, और यह सेल्फ मेड इंसान है, अपने दम पे खड़े हैं, अपना कुछ काम करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन शायद आपसे पास्ट में भी कनेक्टेड रहे होंगे, ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू, बिकॉज़ मुझे यहाँ थोड़ी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि पास्ट में आपके साथ थे या आपके साथ रिलेशनशिप में रहे हो या रहे थे, ठीक है, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हुई, आप दोनों के बीच में कार्मिक इफ़ेक्ट्स अभी भी हैं, ठीक है, या तो कर्मा की वजह से आप दोनों सॉरी, या तो कर्मा की वजह से आप दोनों सेपरेशन में आए हो या फिर सेपरेशन में आओगे, ठीक है, ये भी चीज़ है। पर ये मई के महीने में कुछ पुराना ही पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहा है, कोई पुराना पर्सन ही आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, और वो आपको हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी बॉस की एनर्जीज हो सकती है, आप दोनों जो है वो सेम जेंडर भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम जेंडर के हो, ओके। अगेन अगर आप LGBT कम्युनिटीज़ है तो भी ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि सेम जेंडर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों सेम जेंडर के हो। फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम चैनलाइजिंग इट, कि कोई 2 पर्सन आपकी लाइफ में मई के महीने में आ सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दो लोग आ सकते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ एक आपसे बड़ी एनर्जी का कोई इंसान लग रहा है कि आपके बराबर, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि काम, या कि जहाँ पर आप काम करते हो, वर्क करते हो, जहाँ पर आप प्रोफेशन में हो, वहाँ का कोई पर्सन ऐसा हो जो आपकी एनर्जी इसके बराबर का हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे बड़ा हो एज में या रुतबे में या रेपुटेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअल में यही एनर्जीज आई है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। वी हैव द माइजर, then we have breaking through, okay, then we have sorrow। हाँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे पास्ट में कनेक्टेड है, ठीक है, जो भी है ये पर्सन, जो भी आने वाले हैं, बहुत हैवी एनर्जीज है कि पर्सन आपसे पास्ट में कनेक्टेड थे। इन्होंने या तो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी, अपना लव एक्सप्रेस नहीं करा, या आपसे आकर सामने आकर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा, ये अनएक्सप्रेसिव एटीट्यूड में रहे पिछली बार। एंड अब जो है ना, क्योंकि क्या हुआ, चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न हुई इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है, चीज़ें चेंज हुई, अब बैलेंस नहीं आ पाया इनकी लाइफ के अंदर। अब इन्होंने सोचा, क्योंकि वो फीलिंग्स ख़त्म नहीं हो पाई, पास्ट को लेकर वो फीलिंग्स ख़त्म नहीं हो पाई, तो अब इन्होंने सोचा कि अभी आके कन्फेस करेंगे या फिर ये आपसे आके कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, बट ये कहीं ना कहीं पास्ट से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई ऐसे पर्सन जो आपसे पास्ट में बात कर चुके हो या फिर कर रहा हो, ठीक है, या पहले आपके साथ पढ़ते हो, आपके साथ रहे हो, ठीक है, जो भी है, मतलब एनर्जीज इनकी पास्ट से कनेक्टेड है। अतीत का कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर रिटर्न होकर आ रहा है, और मुझे लगता है शायद इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख या तकलीफ़ भी दी है, ठीक है, किसी वजह से। और यही वजह है कि आप दोनों के बीच में कर्मा अभी तक बैलेंस नहीं है, बिकॉज मुझे यहाँ पे यही लग रहा है आप दोनों के बीच का कर्मा अभी बैलेंस नहीं है, कार्मिक सिचुएशन अभी थोड़ी और बढ़ेगी, ठीक है। इन्होंने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा बोला, कुछ ना कुछ ऐसा करा, बिकॉज ये अनएक्सप्रेसिव एटीट्यूड में रहे, इन्होंने आपका सपोर्ट नहीं करा, आपकी हेल्प नहीं करी, इस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे के गए हैं आपको, बहुत ज़्यादा दुख दे के गए हैं, चाहे अपने शब्दों से दुख दे के गए, कुछ लोगों के लिए शब्दों से दुख दे के गए हैं, कुछ ऐसा बोला इन्होंने कि आप दुखी हो गए इस चीज़ को सुनकर, आपने बहुत कुछ सहा इनके बाद। हालांकि आप बहुत ईजिली उन चीज़ों से बाहर निकल सकते थे, आपके पास और भी ऑप्शन थे, बट आपने कहा नहीं। अब ने वेट करा इस पर्सन का, शायद काफ़ी लोगों के लिए शायद आप जिनका वेट कर रहे हो वो है, बट एक बहुत स्लो एनर्जी में ये पर्सन आ रहे हैं, बहुत स्लो एनर्जी है इनकी। हो सकता है कि मई के लास्ट तक भी चीज़ें हों, ठीक है। सो या ये पाइल के लिए एक्चुअल में एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्लो है।
बिकॉज ये पर्सन चाहते तो है आपसे कांटेक्ट करना, बट पास्ट का जो इतना जब ट्रॉमा और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, उसके बाद अभी होल्ड नहीं ले पा रहे और आ नहीं रहे, ठीक है। इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो ये सेल्फ मेड है, ठीक है, ये सेल्फ मेड पर्सन है, इन्होंने कुछ अपना ही एम्पायर खड़ा करा है। फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, कैरियर कॉमर्स से जुड़ा हुआ हो सकता है, इनका बहुत हैवी चांसेस है फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो, लॉ से जुड़ा हुआ हो, जज हो, टीचर हो, काउंसलर हो, ये सारी एनर्जीज मुझे लग रही हैं, ठीक है। बैंकिंग से, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें। ओके, सो वी हैव वेयर एबिस, पोस्टुलेंस एंड लवर्स। ओके, सो गाइस, कहीं ना कहीं आपके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये शायद कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम ट्विन सोल भी हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मुझे हाल की वाइब्रेशन लगी है, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो सकते हैं आप इनके, या ये आपके, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि आप इनके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, एंड काफ़ी हद तक आप दोनों सेम एनर्जी, सेम एंथुजियाज्म के हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के ना पुराना कोई ना कोई कनेक्शन बना हुआ था, आप दोनों के पुराना कोई ना कोई कनेक्शन बना हुआ था, बट बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं हो पाया। या तो ये पर्सन सिर्फ अपने काम के ऊपर ही फोकस करते रहे और उन्होंने आप पे फोकस ही नहीं करा, टाइम ही नहीं दिया। कुछ लोग आप मैरिड हो सकते हो शायद, या तो आप मैरिड हैं या ये पर्सन आप भी के साथ मैरिड है, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। बिकॉज मुझे यहाँ हैवी एनर्जी लग रही है कि आप दोनों मैरिड कपल्स हैं, आप दोनों की अपनी फैमिलीज़ हैं, अपने मैरिज है, ठीक है, मैरिड हो एक दूसरे के साथ या फिर अलग अलग जो भी है, मैरिड हो। बट यहाँ पर जो है ना एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, एंड इन्होंने आपको हर्ट करके गए थे, एंड कहीं ना कहीं अब ये वापस एक कार्मिक बैलेंस पूरा हो रहा है, ठीक है। तो ये आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो सकते हो, किसी भी तरीके की ऐसी रिलेशनशिप में हो सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका यूनियन भी, मैं कह सकती हूँ कि एक तरीके से आपका यूनियन भी है, बट यहाँ पे पहले तो कर्मा बैलेंस होंगे, उसके बाद ही यूनियन का है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम देना हो सकता है, पेशेंस देना हो सकता है। आप दोनों सेम ही थॉट प्रोसेस के हो, सेम ही एनर्जी लेवल के हो, सेम ही थॉट प्रोसेस है आप दोनों का, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो। चाहे उम्र एक दूसरे से अलग हो सकती है, बट कहीं ना कहीं एनर्जीज आप दोनों की सेम है, थॉट्स आप दोनों के सेम है। ज़ोडिएक साइन जो जो हो सकते हैं इनके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है आपका, या फिर इनका दोनों का ही हो सकता है, ठीक है। एंड अगेन कुछ ज़ोडिएक साइन टॉरस हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये हो सकता है, जेमिनी की भी वाइब्रेशन है यहाँ पे। लेट्स सी और आपके लिए क्या है, क्यों आए हैं ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्यों आए हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में, क्या है इनका एम, क्या है एजेंडा, क्यों डिवाइन ने इनको आपकी लाइफ में भेजा है, ठीक है। क्या पर्पस है इनका मई के महीने में आपकी ज़िंदगी में कदम रखने का। ओके, सो वी हैव डोर टू रोमांस। इसके अलावा क्या बोलूँ, ऑल टाइड अप, सॉरी, ऑल टाइड अप एंड डोर टू रोमांस। सी कहीं ना कहीं यहाँ पर अगेन बहुत हैवी कार्मिक 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 वाइब्रेशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मई का महीना ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच का जो भी कार्मिक सिनेरियो है वो ख़त्म हो जाए। स्पेशली जो है, मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की ही वाइब्रेशन आई थी। तो आप दोनों की ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की वाइब्रेशन के अंदर जो भी कार्मिक सिनेरियो है, कार्मिक चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाए। आप, ये आपकी लाइफ में आए हैं, आपको आपको उस तकलीफ़ से बाहर निकालना है, ठीक है। जो तकलीफ़ ये दे के गए थे आपकी लाइफ में, या फिर हो सकता है कि कोई कोई पुराना पर्सन जो आपका पास्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, जिसको आपको उम्मीद नहीं है, वो जो पास्ट से कनेक्टेड है, वो आपकी लाइफ के अंदर रिटर्न आ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, सबके लिए ये चीज़ नहीं है कि वो यही पर्सन रिटर्न आएंगे जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि आपकी लाइफ में कोई पास्ट से रिलेटेड पर्सन आए, ठीक है, जो जिनको आप जानते हैं पहले से, ठीक है, किसी सूरत हाल में आप उनसे टकराए हैं, मिले हैं, ठीक है, वो। बिकॉज एकदम न्यू एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं लग रही, मुझे कोई पुराना इंसान लग रहा है, ठीक है, जिनको आप जानते हो या मिले हो या बात हो रखी है, या पहले कभी साथ में पढ़े हो, साथ में रहे हो, ठीक है, ये वाली एनर्जी। अगेन आई एम सॉरी। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको आपकी सोच से बाहर निकालने के लिए लेकर आए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सौरों में घिर गए। जो भी आपके साथ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, धोखाधड़ी हुई, जो भी आपको तकलीफ़ सहन हुई, ठीक है, प्यार के अंदर जो भी आपको तकलीफ़ मिली, आपने दिया, आपको कभी कुछ मिला नहीं, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, आपके मन के अंदर बहुत तकलीफ़ें इकट्ठा हुई उस चीज़ को लेकर। आप आराम से उस तकलीफ़ से दूर भी जा सकते थे, बट आपने इंतज़ार करा है उस इंसान का।
तो ये पर्सन आपको उस तकलीफ़ से बाहर निकालने के लिए आया है, आपको ये दिखाने के लिए आया है कि अगर आप अपना लव एक्सप्रेस करते हैं, अगर आप अपना दिल एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज आप सच्चे दिल के इंसान हैं, ठीक है, जो सच में प्यार करते हैं, जो ट्रू लव करते हैं, ठीक है, आप जब आपको पता है ट्रू लव क्या है, क्योंकि बहुत बहुत इनोसेंट पाइल है ये, जिन्होंने भी ये सिलेक्ट करा, बहुत इनोसेंट है वो। तो आपको ट्रू लव की वाइब्रेशन पता है, आप जो भी सच्चा प्यार है, ठीक है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना, उस प्रॉब्लम से, उस सिनेरियो से बाहर निकालना, उस नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए, आपके लव को एक्सप्रेस करवाने के लिए, या एक तरीके से मैं बोलूँ अपने लव को एक्सप्रेस करते हुए आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या चीज़ कहना चाह रही हूँ। तो इसलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया ताकि आपको उस नेगेटिव जोन से ऐसे बाहर निकाले और आपको पॉजिटिव जोन पे लेकर आए, पॉजिटिविटी के अंदर लेकर आए। ये आपकी बहुत मदद करने के लिए आए, आपके लिए एक हीलिंग एनर्जीज़ की तरह लेकर आए हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेंगे ये। ओके, सो वी हैव दिस वन, सुपर मून, इमोशंस आर रनिंग हाई। मैं जस्ट कार्ड शफल करके रख लेती हूँ, मैं एक भी कार्ड नहीं देखती कि क्या है क्या नहीं आया, ठीक है। सिर्फ रीडिंग के टाइम ही खुलते हैं ये, रिवर्सल तो रिवर्सल्स, नहीं तो कुछ भी, मतलब जो भी आता है मैं एज इट इज़ रखती हूँ। एंड देखिए एनर्जीज कितनी सिमिलर है, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून इन एक्लिप्स, देखिए वही चीज़ आपको यूनिवर्स भी कह रहा है। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा जा रहा है, यहाँ पर भी आपके कार्ड से बाउंड्रीज एंड फियर। देखिए ये देखिए कितनी एनर्जी सिमिलर आ रही है इन कार्ड्स की, कितनी सिमिलर एनर्जीज है। ओके, देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी कुछ होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगेन आपका जो ज़ोडिएक साइन होता है वो कैंसर हो सकता है, ठीक है, या स्कॉर्पियोज हो सकते हो आप लोग। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन के अंदर आप जा रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर आप जा रहे हो, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है। कभी बहुत सुकून से बैठ जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, मतलब कहते हैं ना दिल से झंझोड़ जाता है दिल आपका, ये वो एनर्जी है। तो वो आपको उस एनर्जी से बाहर निकालने आ रहा है, वो ये कहना चाहता है यूनिवर्स कि अभी आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं, एक पावरफुल चेंज आ सकता है। जिस केज के अंदर आपने खुद को बंद कर रखा है, जिस सेल के अंदर, ठीक है, केज, केज को क्या बोलेंगे हिंदी में ओके, तो जिस केज के अंदर आपने खुद को बंद रखा है, ठीक है, उससे आप बाहर निकल सकते हो, बहुत ईजिली आप बाहर निकल सकते हो। आपने अपने आसपास जो है इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर बना रखा है, आप इतने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हो कि आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, किसी को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं देते, किसी को ज़्यादा अपने बारे में नहीं बताते, किसी से ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं करना चाहते, आपको डर लगता है, ठीक है। कोई भी लव रिलेशनशिप के लिए कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आपको डर लगता है उस चीज़ से कि ये वो धोखा तो नहीं दे देगा, ये तकलीफ़ तो नहीं दे देगा, ये कहीं चोट तो नहीं पहुंचा देगा, और आप भाग जाते हो उस चीज़ से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओवर प्रोटेक्टिव एटीट्यूड जो है वो आपका वो ख़त्म करने के लिए पर्सन आया है। ये आपको जैसे कहते हैं खुले आसमान में पंछी की तरह उड़ाना, ये वो चीज़ है, ठीक है। खुले आसमान में पंछी की तरह उड़ाना, मतलब पंछियों को भी कोई कैद करके रख सकता है, वो तो बने ही खुले आसमान के लिए। तो इसी तरह आप भी खुले आसमान के लिए बने हैं, बट आपने जो अपने आसपास जो ओवर प्रोटेक्टिव एनर्जीज क्रिएट करके रखी है, जो आपका मन फ्लक्चुएट होता रहता है चीज़ों को लेकर, माइंड फ्लक्चुएट होता रहता है चीज़ों को लेकर, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आया है, आपको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए आया है, ठीक है। आपको एक सिंपल और एक हैप्पी लाइफ के लिए आपको तैयार करने के लिए आया है, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी बहुत अच्छी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत अच्छी है, सोल कनेक्शन की एनर्जीज बहुत अच्छी है, बिकॉज ये आपके कार्मिक एनर्जीज़ को ख़त्म करने के लिए पर्सन आया है, ठीक है। अगेन कुछ ज़ोडिएक साइन जो है वो मैंने आपको शायद बता दिया था, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जो प्रोमिनेंट है यहाँ पे। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ डेट ऑफ बर्थ जो इनके हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, वो है 9, 6, 5, 17, 15, 14, 23, 24, 21, 26, 31, 16 एंड 5, ठीक है। ये कुछ एंड 1 हो सकता है, ये कुछ डेट ऑफ बर्थ्स हो सकती है, कुछ मंथ्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि अप्रैल हो सकता है या अक्टूबर हो सकता है, या अप्रैल और अक्टूबर, ठीक है।
या मई का महीने में तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ ही रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो इनका बर्थ मंथ हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, आपका बर्थ मंथ हो। ओके, एंड इसके अलावा गाइज इनके जो इनिशियल्स हो सकते हैं, दे आर DVELCRSB एंड G, ठीक है। देख लीजिएगा, इनमें से जो मैच हो जाए वो आप रख सकते हैं, बिकॉज एक वाइड रेंज ऑफ लोग इनसे देख रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से जो चीज़ आपको मैच हो वो आप रख लीजिए, ठीक है। एंड या इनका कैरियर मैंने आपको बता दिया था, आई होपफुली मैंने आपको बता दिया था इनका कैरियर। कुछ भी सेल्फ मेड पर्सन है, बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, बिजनेस मैन हो सकते हैं, या फिर किसी के अंडर अगर काम भी करते हैं तो भी मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं आ रही किसी के अंडर ये काम करते होंगे या फिर किसी कंपनी में एम्प्लॉयड होंगे। बट अगर होंगे भी तो या सिंपल एक एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ऐसी हाई वाइब्रेशन नहीं है। बट हाँ, इनके अंदर एनर्जी और एंथुजियाज्म है कि मैनेजरियल पोस्ट तक पहुंच जाए, ठीक है, या तो ये मैनेजर होंगे या मैनेजरियल पोस्ट तक पहुंच जाए, ठीक है, वो चीज़ है। एंड कोई भी फाइनेंस सेक्टर हो सकता है इनकी लाइफ के अंदर। इनके लुक्स कैसे हो सकते हैं, अगर ये मेल है तो लंबे होंगे ये, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा हाइट होगी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। लीन बॉडी हो सकती है, ठीक है, बहुत हैवी नहीं मुझे तो लग रही, लीन बॉडी हो सकती है या ऑन एन एवरेज ही हो सकता है, ठीक है। एंड लुक्स भी मुझे थोड़ा सा इनका वो हो सकता है कि इनकी मुस्कुराहट अच्छी हो या इनकी आंखें अच्छी हो, ठीक है। तो इनके फेस के अंदर कोई ना कोई ऐसा स्पेशल इफ़ेक्ट होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, या फिर आइज़ या नोज़ या मुस्कुराहट, ये सारी चीज़ें इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ बहुत प्यारी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है दिखने में, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है, बिकॉज ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होंगे, इनके लुक्स अट्रैक्टिव होंगे, इनके देखने में खूबसूरत होंगे अगर ये फीमेल है, और अगर मेल है तो हैंडसम होंगे, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के एक पर्सन है। धीरे धीरे एनर्जीज़ हैं, शायद धीरे स्लो मूविंग हो, ठीक है, धीरे चलते हो या फिर धीरे धीरे काम करना इन्हें पसंद हो, ठीक है, क्योंकि परफेक्शन चाहते हैं अपने काम में, परफेक्ट वाले पर्सन है, ठीक है, परफेक्शन वाले पर्सन है। तो धीरे धीरे काम करना शायद इनकी एनर्जीज़ में होगा, थोड़े अनएक्सप्रेसिव होंगे, थोड़ा सा कम एक्सप्रेस करेंगे चीज़ों को, बट जब भी कई बार गुस्सा एकदम बर्स्ट होता हो इनका, ये भी चीज़ हो सकती है कि एकदम एंगर इश्यूज़ हैं, एकदम से बर्स्ट हो गुस्सा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एंड थोड़े सेंसिटिव पर्सन होंगे। आई एम सो सॉरी। दिखने में थोड़ा सा सीरियस हो सकते हैं, बट वैसे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होंगे चीज़ों को लेके। ओके, या या हाँ जी, तो ये सारे थे इनके लुक्स, इनकी कैरियर, इनका प्रोफेशन, जो जो भी सॉरी, जो जो भी इन्फॉर्मेशन आई थी वो मैंने आपको एज इट इज़ बता दी। इनमें से जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइज मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपने सवाल पूछ सकते हो, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देने में मदद करती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वो अभी फ़िलहाल कोई शेड्यूल तय नहीं है, तो वो कभी भी लाइव सेशंस हो जाते हैं, तो बेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। एंड इसके अलावा गाइज मैं रीडिंग्स भी देती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिख जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कॉल कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, एंड मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com। दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।